ये ख्याल कि कई अलग ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं, ये हाल ही में की गई वैज्ञानिक खोज है। लेकिन आपको हैरत होगी जानकर कि यह बात पुराने भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक को पहले ही पता थी। चलिए समझे मल्टीवर्स थियरी क्या है और हम इसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहाँ देखते हैं। आज के समय में स्ट्रिंग थियरी जैसे नए सिद्धांतों और क्वांटम फिजिक्स के कई नए खुलासे ये सुझाते हैं कि एक साथ कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि कहीं और भी सेम अर्थ्स हो सकती हैं, जहां पर आपको जीवन को अलग तौर पर अनुभव होता हुआ देखा जा सके। इस संदर्भ में विभिन्न समय रेखाएं हो सकती हैं, जिसमें आप बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं या इतिहास के विभिन्न काल में हो सकते हैं। ये सब हमारे लिए विज्ञान कल्पना और कुछ अशांति करने वाला लगता है, लेकिन प्राचीन विचारक हमसे पहले ब्रह्मांड के इन सत्यों की व्याख्या कर चुके थे। रामायण में जब भगवान राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ तो उन्हें अपने भौतिक शरीर को छोड़कर उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाना था। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म में मृत्युदेव यानी यमराज से मिलने का फैसला किया। लेकिन यमराज उनके महल में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वहां भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान उनका द्वार रोकते थे। भगवान हनुमान अपने प्रभु से बिछड़ने का दुख नहीं सह सकते थे और उन्होंने मृत्युदेव को महल में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन भगवान राम को मालूम था कि उनको जाना होगा। ये दिव्य योजना है, इसलिए हनुमान को महल की रक्षा करने से भटकाने के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी को जमीन के एक छिद्र में गिराया और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। अनुशासन से भगवान हनुमान अपने शरीर को छोटा करके जमीन के छिद्र से गुजर जाते हैं। जैसे ही उन्होंने और आगे बढ़ा, वे पाताल लोक यानी अधोलोक तक पहुंच गए, जहां उन्होंने उसके राजा वासुकी से मिला। वासुकी एक सर्प रूपी प्राणी था और वह अधोलोक का रक्षक था। यह हैरतअंगेज है कि दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में हमेशा सर्प लोगों को बुद्धिमान और ज्ञानी तौर पर वर्णित किया गया है, और वासुकी को पता था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था। अब यहाँ एक ऐसा वार्तालाप है जो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में कभी भी दर्ज नहीं किया गया है। वासुकी से मिले हुए भगवान हनुमान उनको बताते हैं कि उन्होंने अपने प्रभु के अंगूठी ढूंढने के लिए वहां आना है। इस पर वासुकी हनुमान को मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें एक अंगूठी के पहाड़ को दिखाते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि इन सभी अंगूठियों की संपूर्ण सृष्टि में भगवान राम की है और हनुमान से कहते हैं कि वो वही अंगूठी ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने खोजी है। भगवान हनुमान वासुकी को बताते हैं कि भगवान राम ने केवल एक अंगूठी गिराई है, तो वह सभी अंगूठियां उनकी कैसे हो सकती हैं। और यहाँ हम असली रहस्य को जानते हैं। वासुकी हनुमान को बताते हैं कि अब भगवान राम को भौतिक लोक से निकलकर अपने दिव्य निवास पर वापस जाने का समय है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जिनमें ये समय आया है, और इस महान ब्रह्मांड के इस महत्वपूर्ण तत्व को हनुमान को सिखाने के लिए भगवान राम के सारे उन ब्रह्मांडों के राम ने ये अंगूठियां गिराई हैं। हर बार जब कोई हनुमान आता है और वासुकी से यह सत्य सीखता है तो वो अंगूठी लेकर नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि भगवान राम भौतिक लोक से विदा हो रहे हैं। इसीलिए वहाँ अनंत संख्या में अंगूठियां पड़ी हुई हैं और वे सभी भगवान राम की हैं। इस सत्य को समझकर भगवान हनुमान अयोध्या लौटकर भगवान के पूर्ण दिव्य योजना को समझ जाते हैं। ये सच्ची में किसी भी प्राचीन ग्रंथ में वर्णित एक अद्भुत घटना है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिस ब्रह्मांड में हम अभी हैं वह केवल हमारा ही नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी को अलग तरीके से अनुभव कर रहा होगा। यह हैरतअंगेज है कि हमारे सभी कलयुगों को इस महान वैज्ञानिक तथ्य की जागरूकता थी और हम इसके बारे में अब भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं।